कहानी की शुरुआत फ्लोरिडा के जंगलों से होती है, जहां पर दो आदमियों को दिखाया जाता है जो यहां पर सर्वे करने के लिए आए हैं। और जब उनमें से एक अपने यंत्रे को जमीन में काटता है तो वहां से लाल रंग निकलता है। वो इसे छू कर देखता है। दरअसल ये एक खून है। और तभी उसे जमीन में एक फीस दिखता है जो उसे खींच लेता है। इसका साथ ही उसे नीचे जाते हुए देखता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ खतरा है। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागकर एक जगह छुप जाता है। पर तभी इसकी नज़र भी जमीन पर पड़ती है, जहाँ पर उसे लकड़ी से बना हुआ एक फतह देखता है जो उसे भी अपने अंदर समा लेता है। अगले दिन यहाँ पर माइकल नाम का एक आदमी अपने बेटे और अपने डॉग के साथ आता है। दरअसल वो यहाँ पर शिकार करने के लिए आया है और उनका दोस्त एक तरफ जाना चाह रहा होता है। माइकल अपने बेटे से कहता है कि इसे छोड़ दो, और जब ये अपनी डॉग को छोड़ते हैं तो जंगल की एक दशा में भागता है। ये भी इसके पीछे जाते हैं और तभी उन दोनों को वहां पर इन्हें दो लोगों के देखते हैं जो एक दिन पहले यहाँ पर सर्वे करने के लिए आए थे। माइकल देखता है कि वहां पर एक शर्त भी है जिस पर खून लगा। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ हवा है। उसीलिए वो अपने बेटे लुइस को कहता है कि डॉग को लेकर यहाँ से सीधा निकल जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। और अब लुइस को अपने पिता माइकल की बात माननी पड़ती है। वो जंगल के बाहर की तरफ भागने लगता है और तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन उसके पिता ने कहा था कि तुम्हें रुकना नहीं है। उसीलिए वो डॉग के साथ यहाँ से निकल जाता है। अगले दिन फॉक्स मडलर को और देना कली को दिखाया जाता है जो कि बेलिफ के बहुत अच्छे एजेंट हैं। उनके दो और एजेंट्स होते हैं जो इन्हें सेमिनार में ले जा रहे होते हैं, और जिस रूट से उनकी गाड़ी जा रही होती है ये रूट उसी जंगल में पड़ता है जहां पर अब तक 3 लोग गायब हो चुके हैं। रास्ते में देखते हैं कि पुलिस है जो वहां पर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नहीं, वहां पर गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि आगे का रास्ता बंद है। वहां पर ये जानने के लिए जाता है कि यहाँ क्या हवा है। और तभी लुइस की मॉम योल्डर को बताती है कि एक दिन पहले मेरे पति माइकल और मेरा बेटा तक के साथ जंगल में गए थे, लेकिन जब मेरा बेटा घर वापस लौटा तो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो ये भी बताती है कि उसके बेटे ने जंगल में क्या देखा और अब मर्डर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाली अफसर उसका नाम है। इससे मिलता है वो मशल को अपना अलिफ दाल कार्ड दिखाता है और बताता है कि वो बेलिफ का एजेंट है। वो पूछता है कि यहाँ पर क्या हवा 2 दिन पहले यहाँ पर सर्वे करने के लिए तो सरकारी कर्मचारी आए थे, लेकिन अब वो लापता है। और एक दिन पहले माइकल यानी कि लुइस के पिता भी यहाँ पर आए थे, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं हो सकता है कि किसी जानवर ने उनके ऊपर अटैक किया हो, क्योंकि हमें यहाँ पर किसी के भी शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं मिला। सिर्फ एक शर्त मिली है जिस पर खून लगा हुआ है। हालांकि हमें यहाँ पर अजीब से पैरों की निशान मिले हैं जो कहीं कहीं पर है और अचानक से गायब हो जाते हैं, लेकिन ये निशान ना किसी इंसान के हैं और न ही किसी जानवर के। यूल्स को यकीन हो जाता है कि ये केस कॉम्प्लिकेटेड है, उसीलिए वो सेमिनार में जाना कैंसिल कर देता है। वैसे भी उसी सेमिनार में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो मिशेल से कहता है कि हम यहीं पास की मोटेल में रुकेंगे। अगर तुम्हें कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो तुम हमें बता देना। हालांकि मशीन नहीं चाहती कि वो उसके इस पर काम करें, क्योंकि इसे लगता है कि ये बहुत ही आसान केस है। अब रात को जब मजदूर होटल के रूम
में होता है तो वो अपनी साथी बेलिफ एजेंट कोली को कहता है कि ये केस इतना आसान नहीं है, क्योंकि कभी भी जानवर कमजोर को छोड़कर ताकतवर पर हमला नहीं करता, और जैसा कि लोइस कमजोर था लेकिन फिर भी उसने माइकल, जो उसके पता थे जो से सटरूनर थे, इस पर हमला किया। इसका मतलब है कि ये कोई बहुत ही चीज है। उसी लिए होता है करता है कि वो लोइस से मिलने इसके घर जाएगा। वही लोइस के घर पर दिखाया जाता है जो जंगल के बिल्कुल पास होता है। लोइस की मोम उसे सुला देती है और तब ही वो देखती है कि इस का तक भार बहुत जोर जोर से भूख रहा होता है। दरअसल वो जंगल की तरफ देखकर भूख रहा होता है। लोइस की मोम इसे चुप होने के लिए कहती है लेकिन वो चुप नहीं होता, जिसके बाद लोइस की मोम को डाक को खोलना पड़ता है और वो जंगल की तरफ भाग जाता है। तो उसकी मोम भी इसके पीछे जाती है, लेकिन अगले पल झाड़ियों के पीछे से वो उनको ही डराना शुरू कर देता है, जिस वजह से लोइस की मोम अपने घर की तरफ आती है। लेकिन जब वो घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा किसी ने अंदर से बंद कर दिया होता है। वो अपने बेटे लोइस को आवाज़ देती है। लोइस भी अपनी मोम की आवाज़ से उठ जाता है, लेकिन तभी वो अपने घर में किसी अजीब चीज़ को देखता है जिससे बचकर वो भागने लगता है। और अब यहाँ पर मडलर भी पहुंच चुका है। वो घर के अंदर आ जाता है। लोइस इसे टकराता है। लोइस बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और मोल्डर को बताता है कि वो शैतान घर के अंदर है, लेकिन मल्डर को यहाँ पर कोई भी नहीं देखता। अगले दिन यहाँ पर पूरी की पूरी टीम पहुंच जाती है। मलूलर के साथ ही कॉली को यकीन है कि बच्चे को वहम हुआ है, वो डरा हुआ है, उसी लिए उसने कुछ वसाइल से कर लिया, लेकिन की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। इसे बताता है कि लोइस ने किसी को देखा था जिसकी आंखें लाल थी। साथ ही दरवाजे के पास किसी के पैरों की निशान भी है जो ना इंसानों के हैं और ना ही जानवरों की। ये निशान वैसे हैं जैसे जंगल में पाए गए थे। इस केस की अफसर मिशेल को भी यही लगता है कि ये कोई खतरनाक शिकारी है जो अचानक से कहीं गायब हो जाता है या हवा में उड़ जाता है, क्योंकि पैरों की निशान हर जगह नहीं होते। और अब ये समझ चुके हैं कि जल्द ही इन्होंने अगर इस शिकारी को नहीं पकड़ा तो वो और भी लोगों को अपना शिकार बनाएगा। उसी लिए मडलर काले मशल और उन के साथ एक टेक इंजीनियर जंगल में जाने का फैसला करते हैं। टेक इंजीनियर के पास एक डिवाइस होता है जो हयात को डिटेक्ट करता है, यानी कि इसके सामने कोई भी हयात आएगी वो स्क्रीन पर वो वसबले हो जाएगा, क्योंकि इन्हें इस बात का भी शक होता है कि शिकारी उन वसबले है। ये सब के सबब जंगल में पहुंच जाते हैं। मिशेल कहते हैं कि हम सबको एक साथ रहना होगा, क्योंकि ये बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक जंगल है जहां पर अक्सर लोग खो जाते हैं। अननगल में आगे बढ़ते हुए मिशेल जगह जगह पर सफ़ेद पत्थर रख रही होती है ताकि वापस आने में इन्हें कोई भी आसूदा ना हो। लेकिन तभी हमें इस क्रीचर का हाथ दिखाया जाता है जो इन पत्थरों को उनकी जगह से हटा रहा होता है कि उन सबको वापस आने का रास्ता ना मिले। यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। आप जब ये जंगल के बीच पहुंच जाते हैं तभी ये अपने ही डिटेक्टिव डेविस में देखते हैं कि सामने कोई चीज है जो इन्हें नहीं दिख रही होती। वो उनसे 30 मीटर की दूरी पर होती है और अब तक इंजीनियर कहता है कि वो एक नहीं बल्कि दो हैं जो अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। इसके बाद और यार एक दिशा में भागते जबकि दूसरी तरफ कोली और मिशेल भागते हैं और जल्द ही ये दोनों एक
दूसरे से अलग हो जाते हैं और अब जब काले और मशाल आगे बढ़ रहे होते हैं तो अचानक से मिशेल गायब हो जाती है क्योंकि इस करेचोर ने उसे जमीन के नीचे खींच लिया होता है। ऑली देखती है कि अचानक से मुशाहल गायब हो गई, जिसके बाद वो जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देती है और अब तक अनजीनर और यहाँ पर आ जाते हैं। मलडर कहता है कि वो करीचर बहुत चालाक है। इसने मिशेल को सबसे पहले इस लिए गायब किया क्योंकि उसे पता था कि मिशेल कोई जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पता है। वो हम सब में सबसे ज्यादा सटरुनक थी और अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं। एक इंजीनियर कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। उनके पास जो फोन होता है ये इससे मदद मंगवाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर कवरेज नहीं होता, उसीलिए किसी को कॉल नहीं कर पाते। अल्लाह की मौलहर अब भी यहाँ पर रहना चाहता, इस क्रीचर को, इस हत्यारे को मारना चाहता है, लेकिन कोहली और इसके साथ जो एक इंजीनियर है वो कहते हैं कि हम यहाँ से निकलना चाहिए। मडलर को उनकी बात माननी पड़ती है और अब ये लगातार आगे बढ़ना शुरू कर दें। रास्ते में कावलीटर से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि कहता है कि यहाँ पर एक कहानी बहुत प्रचलित है जो कि एक राक्षस कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, कब नहीं निकलते। अटैक इंजीनियर बताता है कि मिशेल ने जो बाहर जाने के लिए पत्थर कट नहीं है, साथ ही टेक्नी नुक्ता है जो स्क्रीन पर तो दिख रहा होता है। आप